हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में एसआई एंड सीआई सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उसी प्रकार पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के पीटी एग्जाम में पूछे गए हैं इस वर्ष। इसका डिस्कशन देखते हैं, बेसिक भी समझेंगे और इसका थोड़ा फास्ट में सॉल्यूशन भी करेंगे। क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है, तो वह धनराशि क्या होगी। यहाँ फ्रेंड्स रेट दे रखा है 16% है और सीआई एसआई के बीच का जो अंतर दे रखा है वो है 797। तो हमें वह धनराशि बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला भी है फ्रेंड्स, सीआई एसआई के बीच जब 2 वर्षों का डिफरेंस दे रखा हो तो 2 वर्षों का डिफरेंस इक्वल टू मूलधन इंटू r/100 इस फार्मूला में पुट कर देना है। डिफरेंस का वैल्यू 797, हमें धन ही पूछ रहा है, मूलधन कितना है p, रेट दे रखा है 16/100 इसे कैलकुलेट कर देंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा। एक इस तरह बना सकते हैं। एक माइंड में ये भी रखना है दोस्तों, हमेशा जब भी 2 वर्षों के सीआई एसआई का अंतर दे रखा हो तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम धन को 100 मानते हैं तो फर्स्ट ईयर ब्याज कितना मिलेगा, 100 का 16%, 16 रुपये। फिर नेक्स्ट ईयर 100 पर मिलेगा 16%, 16 रुपये। ये हो गया एसआई। बट सीआई में ब्याज पर भी ब्याज देते हैं, तो 2 वर्ष हम ब्याज लिए हैं मूलधन पर, बट सेकेंड वर्ष इस 16 पर भी ब्याज देंगे, तो 16 का 16%, ये होगा 256 बटे में 100 है 2.56। यानी 2 वर्षों के सीआई एसआई का अंतर क्या हुआ, ये पूरा हो गया 2 वर्षों का सीआई और ये हो गया 2 वर्षों का एसआई, तो ये अंतर हो गया 2.56। यही अंतर 2.56 है सीआई और एसआई के बीच, इसी का वैल्यू दे रखा है 797। तो हमें यहाँ से 100 का वैल्यू बताना है, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 100 का वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे दोस्तों, वही इसका आंसर हो गया। इसी तरह बनाना है, थोड़ा फास्ट बनेगा। जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे 2 वर्षों के लिए, जो भी रेट दे रखा हो उस रेट का स्क्वायर करना है। अगर रेट आर दे रखा हो उसका स्क्वायर करिए, r² बटे 100, यही है डिफरेंस, यही सीधे डिफरेंस के इक्वल हो जाता है फ्रेंड्स। कहे कि अगर रेट दे रखा हो 5 तो 5 का स्क्वायर 25 बट्टे 100, यानी 0.25 ही उसका डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। इसके बराबर डिफरेंस करना, 100 का वैल्यू निकाल देना है। इस तरह ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत फास्ट में हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को खुद बनाना है फ्रेंड्स। सी नंबर इसका आंसर हम लोग दे रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताते जा रहे हैं फ्रेंड्स। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, अर्धवार्षिक कहने का मतलब हर एक 6 मंथ पर हम ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे, ये बात बोला। किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि, किस रेट पर पूछ रहा है, किस रेट पर, किस वार्षिक रेट पर 15,625 की जो राशि है वह 1 वर्ष 6 महीने में, 1 वर्ष 6 महीने में 19,683 हो जाएगी। यानी ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो पूछ रहा है किस वार्षिक रेट पर ये इतना हो जाएगी जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। देखिए यहाँ टाइम दे रखा है फ्रेंड्स 1 वर्ष 6 मंथ, बट हम 6 महीना पर संयोजित करना है, तो 6 महीना पर संयोजित करेंगे तो टाइम कितने यूनिट में बटेगा, तो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ करके 3 यूनिट में बटेगा, तो टाइम लेंगे 3, 6 महीना का 3 यूनिट बना। और
रेट आर है, ये वार्षिक या अर्धवार्षिक रेट मानते हैं अगर आर, तो ये आधा हो जाएगा, तो आर को अर्धवार्षिक ही मानते हैं। आर का वैल्यू पता करते हैं, अगर आर निकल जाएगा तो 2r कर देंगे, वार्षिक पूछ रहा है हमसे। यही यदि वार्षिक को आर मानते हैं तो अर्धवार्षिक को r/2 लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हम अर्धवार्षिक ही आर ले लिए, तो वार्षिक रेट 2r कहला जाएगा दोस्तों। अब फॉर्मूला बैठाते हैं, मिश्रधन इक्वल टू होता है धन इंटू मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 का पावर टाइम। तो ये हो गया 19,683 इक्वल टू धन हमको दे रखा है 15,625, 1 प्लस रेट हमें पता ही करना है, टाइम दे रखा है 3। तो इसे कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, तो 19,683 बट्टे में आ जाएगा 15,625 इक्वल टू 1 प्लस r/100 का पावर 3। अब देखिए 3 है इधर, इधर आएगा, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। हमेशा क्वेश्चन में जब भी अगर ये पावर 3 है तो इसका घनमूल जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ वैसा ही नंबर दिया रहता है। देखते हैं ये किसके नज़दीक हो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए 15,625 है, तो जिसका भी ये क्यूब होगा उसके लास्ट में 5 होगा, तो ये 25 के आसपास ये जाएगा दोस्तों। 35 लेंगे, क्या कि 30 लेते हैं तो 27,000 होता है, 30 गुने 30 गुने 30, तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 35 तो होने वाला नहीं है। 20 लेंगे, 20 का क्यूब 8,000 होता है, तो 20 से नीचे जाने वाला नहीं है, तो बीच वाला 25 ही होगा। अब 25 लेते हैं तो 15,625 आ रहा है, थोड़ा आगे बढ़ना है, तो किसका क्यू करे जो लास्ट में 3 आए, तो 7 का यदि क्यू किया जाए तो 7 49, 7 63, तो लास्ट में 3 आता है, तो 27 के क्यू के इक्वल होगा दोस्तों। तो होल क्यू इक्वल टू 1 प्लस r/100 का पावर 3। यानी कुछ भी दे रखा हो, किसी की संख्या का क्यू होगा ही, तो हमें बस फास्ट में पकड़ना सीखना है। तो निकालेंगे तो क्यू खत्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बच जाएगा 27/25, इधर आएगा -1 इक्वल टू r/100। ये एलसीएम लेंगे तो 2/25, ये बट्टे में से इधर आएगा तो गुने में 100 इक्वल टू r, ये कट के 25 दूना 4, r का वैल्यू निकला 2 दूना 4%। देखिए फिर r निकला 4, r को हम अर्धवार्षिक ही ले रखे थे, और क्वेश्चन में पूछ रहा है वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, तो बस 2r बता देना है। ये 25 चौके हुआ दोस्तों, 4 दूना 8 आया ये, तो 2r बताना है, तो 2 गुने 8 यानी कि 16% इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक ब्याज दर। इसी तरह सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसे खुद बनाना है, इसका आंसर 40% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है x रुपए की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों में 83,853 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 माह पर संयोजित होता है, तो x का मान बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज जो है वो प्रति 10 माह पर हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर टाइम पता करते हैं t, 2.5 वर्ष दे रखा है, 2.5 ईयर का मतलब हो गया 12 12 24 अच्छा 30 मंथ, तो 10 मंथ का हिसाब करना है, तो 10 मंथ का यहाँ 3 यूनिट निकल रहा है, तो टाइम का वैल्यू हो गया 3। अब पता करना है, जब 10 वर्ष पे हिसाब करना है तो उस वक्त हम रेट क्या लगाएंगे, वार्षिक रेट दे रखा है 12%, ये 12% है वार्षिक रेट, यानी 12 मंथ का जब हिसाब करेंगे 12 मंथ पर, यानी 1 ईयर पर, तब 12% रेट लगाना है, बट हमें करना है 10 मंथ पर हिसाब, तो 12 मंथ पर हिसाब करेंगे तो 12% लगेगा। जब 1 मंथ पर हिसाब करने के लिए बोला जाए, यही 12 से भाग देंगे, 1% जोड़ना है, वही जब 10 मंथ पर हिसाब करेंगे तो 10% पर कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से रेट हम क्या लगाएंगे 10%, टाइम निकाल लिए 3 यूनिट, रेट लगाना है 10%, वार्षिक रेट 12% दे रखा है, इसी से हम लोग 10 मंथ पर अगर संयोजित करेंगे तो क्या रेट लगाएंगे वो पता कर लिए। तो टाइम जान गए, 3 यूनिट, रेट जान गए 10%। अब देखिए
पूछ रहा है x का मान, यानी मूलधन क्या है। इस पर यह इस तरह हिसाब करने के बाद वह राशि 83,853 हो जाती है। ये हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन ए का वैल्यू वो हो गया, यानी कि अब फॉर्मूला होता है ए पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर टाइम, इसी पे पुट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ए हो गया 83,853 इक्वल टू पी वही एक्स दे रखा है इंटू 1 प्लस 8 हम पता कर लिए 10 बट्टे 100, इसका पावर हो जाएगा 3। इससे ये कट जाएगा, तो 83,853 और यहाँ देखिए इजिकल टू एक्स, एलसीएम लेंगे तो 11/10 होगा, तो 11/10 का पावर 3 बराबर 83,853। देखिए 10 दाँ है, 10 गुने 10 गुने 10 3 बार 1000 ऊपर, 11 11 11 नीचे। इसी का कैलकुलेशन कर देना है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1331। 1331 से इसमें भाग देंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है दोस्तों 1331, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, आंसर दशमलव में नहीं है, फिर 1000 से भी मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। इसमें अगर 1000 सम में से हटाते हैं तो 61 64 63 62 बच रहा है, यानी पूरा पूरा ही कटने वाला है। तो इससे इसमें भाग देंगे तो जो भी भागफल आएगा उसका इकाई अंक 3 होगा दोस्तों, तब तो मल्टीप्लाई 3 इकाई 3 होना चाहिए, यानी कि ये 63 लास्ट वाला कट के 63 आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63,000 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह फॉर्मूला पर बता दिए दोस्तों, इस तरह कैलकुलेशन करना है। मगर प्लीज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिटेल में इसका बेसिक चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, इसका शॉर्टकट भी और बताएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित सीआई और एसआई के बीच का अंतर 228 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए रेट दे रखा है दोस्तों 4% और टाइम 3 वर्ष, और 3 वर्षों के सीआई एसआई का अंतर भी दे रखा है, ये दे रखा है 228 रुपये। तो बताना है धन कितना होगा, यानी पी का वैल्यू पूछ रहा है, ये सब दे रखा है। तो 3 वर्षों के सीआई एसआई के डिफरेंस के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, डिफरेंस इजिकल टू धन इंटू आर बट्टा 100 का पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बट्टे 100, बस ये होता है फार्मूला। तो 228 इक्वल टू धन पी मान लेते हैं, पी है ही, और आर हमें 4% दे रखा है, 4/100, 4 पुट करेंगे बट्टे में 100 का पावर 2 इंटू 300 प्लस 4/100 पूरा के बट्टे में है दोस्तों। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो पी 1/25, 1/25 का पावर 2 आई 304/100, 304/100, यही है 228। इसी का कैलकुलेशन कर लेंगे फ्रेंड्स, इससे हमें पी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कुछ का कैलकुलेशन करेंगे जो ऊपर ऊपर पकड़ा जाए, बाद बाकी हम कॉन्सेप्ट बताते हुए बढ़ रहे हैं सिर्फ, तो जल्द से जल्द वीडियो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम टच कर पाएँ दोस्तों। एक चीज़ और इसमें और समझा देते हैं फ्रेंड्स, जैसे 4% 3 वर्षों के सीआईएसआई का अंतर है, एक ब्याज पर ब्याज भी चलता है। जैसे अमाउंट यदि हम 10,000 मानते हैं, 10,000 इसलिए मान रहे हैं जो पॉइंट में बात ना जाए, 10,000 है, फर्स्ट ईयर 4% ब्याज देंगे तो 400 रुपये, नेक्स्ट ईयर फिर 400 रुपये, ब्याज पर भी ब्याज देंगे तो 400 का 4% 16, फिर थर्ड ईयर इस पर 4% लेंगे 400, और पिछला सभी ब्याजों पर ब्याज लेंगे, तो 400 का 4% 16, इस 400 का 4% 16, इस 16 का 4% 16 चौक 64, 0.64। ये दोस्तों डिफरेंस है।
क्या है कि ये पूरा हो गया सी आई, ये पूरा जो गोला हो गया ये है सी आई, और ये है एस आई। इस दोनों का डिफरेंस जो है तो यही हो गया फ्रेंड्स। डिफरेंस क्या है 16 16 48.64, डिफरेंस हो गया 48.64। यही दे रखा है 228। यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे फिर 10,000 का निकाल देंगे, आ जाएगा यहाँ से भी आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको जैसे बेहतर लगे कैलकुलेशन जैसे आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड जो मेथड बताया गया इसमें डायरेक्टली हमको करना है, कोई भी परसेंटेज दिया सीधे मन में लेना है 10,000, ये फटाफट लिखना है और अंतर हमको देख देना है, उसके इक्वल करके निकाल देना है। इसी तरह सेम क्वेश्चन खुद डील करना है। क्वेश्चन है 4,80,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली, यानी हर एक 3 मंथ पर ब्याज का हमें कैलकुलेशन करना है। तो 20% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, मेन धन यानी मूलधन दे रखा है 4,80,000 रुपए, और वार्षिक ब्याज दर जब 1 ईयर पर हम ब्याज दर निकालेंगे 1 ईयर रेट, तब 20% लगाएंगे, और टाइम दे रखा है 1 ईयर। बट यहाँ हमें त्रैमासिक रूप से संयोजित करें, यानी हर एक 3 मंथ पर हिसाब करना है। जब 3-3 मंथ पर हिसाब करना है फ्रेंड्स, अब 12 मंथ का है 20%, जब 12 मंथ पर हिसाब करेंगे तो 20%, जब 1 मंथ पर हिसाब करना हो तो 20/12, और जब 3 मंथ पर करना हो तो 20/12 गुने 3, यह जाएगा कट के 5%। यानी जब त्रैमासिक रूप से संयोजित करेंगे तो रेट हमें 5% लेंगे, 5% करके 3-3 मंथ पर हिसाब करते चलना है। और टाइम 3 मंथ का एक वर्ष में कितने टाइम बटेंगे तो 4, तो टाइम हो गया 4 यूनिट। बस हमें ये मिल गया टाइम और रेट क्या लगाना है। धन भी पता है तो हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष में कितने हो जाएगी। देखिए फॉर्मूला है फ्रेंड्स मिश्रधन निकालने का, तो मूलधन 4,80,000 इंटू 1 प्लस R/100, 4/100 का पावर 5 है, 5 है रेट, 5/100 का पावर टाइम है 4। इसी का कैलकुलेशन करना है। देखिए फ्रेंड्स 4,80,000 इंटू ये कटेगा 5 से 20, एलसीएम लेंगे तो 21/20 आएगा। 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 4 बार हो गया फ्रेंड्स, 20 है नीचे। और देखिए 4 शून्य से सभी का शून्य खत्म, अब 2 बच गया, 2 दूना 4, 8 दूना 16, पूरा मिला के 16 हो रहा है, 16×3 = 48। अब देखिए दोस्तों इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे पूरा वो निकल जाएगा हमको मिश्रधन। तो उस मिश्रधन से मूलधन 4,80,000 माइनस करेंगे तो वही मेरा हो जाएगा सी आई। सी आई क्या होता है, जो मिश्रधन प्राप्त हुआ है धन बढ़ने के बाद उसमें से जो मेरा मूलधन था वो माइनस कर देंगे तो ब्याज मिल जाएगा, वही है सी आई। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिश्रधन मिलने वाला है। तो इसको देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 3 इकाई 3, लास्ट का इकाई अंक क्या आएगा 3, यानी जो भी मिश्रधन है उसका इकाई अंक 3 आने वाला है, और मूलधन का इकाई अंक 0 है। तो जब हम माइनस करेंगे तो जो भी सी आई आएगा उसका इकाई अंक क्या आने वाला है 3, तो यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना सीखना है दोस्तों। नेक्स्ट, गोविंद ने 4% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की, 4% रेट पर। यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280.5 रुपए प्राप्त होते हैं, सीआई का बात कर रहा है, तो संगत साधारण ब्याज क्या होंगे। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों टाइम दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष में 4% रेट पर सीआई जो है वो 280.5 मिल रहा है, तो वही 2 वर्षों का हमसे ऐसा ही पूछा जा रहा है कितना होगा। देखिए
नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। 2 वर्षों का सीआई 280.5 है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 280.5 है, तो कभी भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से अधिक नहीं हो सकता है, यानी एसआई का वैल्यू इससे कम ही होगा। देखिए 2 ऑप्शन है दोस्तों, ये और ये, तो आंसर नहीं होगा इसका। अब देखते हैं दोस्तों आंसर होगा क्या। पहले कुछ समझते हैं बेसिक्स को, जैसे बेसिक्स को समझते हैं। जैसे यदि मेरे पास 500 रुपये है फ्रेंड्स, 10% ब्याज दर लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, 500 का 10% 50। सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, 500 का 10% 50। ये हम एसआई का बात किए, एसआई में ब्याज पर ब्याज नहीं देते हैं, इसलिए सिर्फ मूलधन पर देख रहे हैं। 500 का 10% 50, फिर 500 का 10% सेकेंड ईयर में भी 50, तो हमको यहाँ से 100 रुपये का ब्याज मिल गया। अब इसी सेम में हम बात करते हैं सीआई के लिए। 500 रुपये है, रेट है 10%, 500 का 10% 50। ये फर्स्ट ईयर का सीआई। फर्स्ट ईयर के लिए सीआई और एसआई सेम होता है जब रेट वार्षिक रूप से रहे तब। अब सेकेंड ईयर फिर 10% 50। अगर सीआई में मूलधन पर तो हम 50 लिए ही फर्स्ट ईयर में और फिर सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में इस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, तो 50 का 10% 5, यानी कि इसी में 2 वर्षों का सीआई हमें निकल गया 50 50 100 105 रुपये। यहाँ देखिए दोस्तों क्या एक्स्ट्रा जा रहा है, 50 50 100, 50 50 100 है ही, सिर्फ ये फालतू गया थोड़ा, वही बढ़ता है। उसी प्रकार ये 280.5 रुपये है प्राप्त होते हैं सीआई, तो ऐसा ही बताना है। तो यदि धन 100 रुपये है, इस धन को हम 100 मानते हैं, रेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 4%, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज 4, सेकेंड ईयर 4, ऐसा ही हो गया। जब सीआई देंगे तो इस 4 पर भी देंगे, 4 का 4% 16, यानी 0.16। इसी का वैल्यू दोस्तों दे रखा है 4 4 8, 8.16 का वैल्यू दे रखा है 280.5। और हमसे पूछ रहा है सिर्फ एसआई, एसआई सिर्फ इतना ही होता है फ्रेंड्स, यानी 4 4 8 हो जाएगा एसआई। यहाँ से हमें 1 का वैल्यू पता करना है, फिर 8 है एसआई, 8 का वैल्यू पता कर देना है, यही हो जाएगा आंसर। ये हो गया दोस्तों। ऐसी को हम लोग थोड़ा फास्ट में इस तरह बनाएंगे, जैसे ये हम समझ गए, ऑप्शन देखते ही नहीं आने वाला है, तो ये दोनों हम कंपेयर करते हैं क्या पॉसिबल है ऑप्शन अगर चलते हैं तो। देखिए दोस्तों हमेशा नॉर्मल ऑप्शन उठाना है, 270 को उठाते हैं। 270 मतलब 2 वर्षों का यदि एसआई हो, 2 वर्ष का एसआई यदि 270 हो, तो 1 वर्ष में वो 135 लेगा और नेक्स्ट ईयर भी 135 लेगा, तब तो 2 वर्षों में दोनों ऐड के 270 होने वाला है। मगर इसका सीआई 280 होना चाहिए, यदि हो गया मतलब 270 सही है। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर का ब्याज 135, सेकेंड ईयर का ब्याज 135। अब सीआई में इस ब्याज पर भी ब्याज देना है, इसका 4% देखते हैं फ्रेंड्स। इसका अगर 4% हम ले रहे हैं, तो अगर 100 होता तो 4 और 35 का कुछ, यानी कितना भी होती है 6 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। अगर 150 है, 150 का 6% 6 होता है, ये 6 से कम ही होगा, तो यानी 6 से ही कम ही होने वाला है। जो भी आए 5.8 आए 5.7 आए, उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर माना 6 आए तो 135 135 270 और 6 276 ही पूरेगा सीआई, जबकि हमें 280.5 लाना है, यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगा। तो बच गया रेस्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका सही। इसको भी देखते हैं करके, ऐसे तो वही आने वाला है जब एक ही बच गया तो। 275 है फ्रेंड्स, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, तो 137.5 137.5 दोस्तों। अब देखिए ये दोनों ऐड होके 275 पूर ही रहा है, और इसका 4% वही फिर 6 से थोड़ा कम, तो 275 में 6 जोड़ेंगे 281, सही है, इसके आसपास जा रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको जिस तरह बनाने का इच्छा फ्रेंड्स बनाइए। सेम क्वेश्चन ये है, इसका भी कैलकुलेशन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितनी धनराशि में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
3 वर्षों में 840 हो जाएगा। कितना धनराशि, यानी मूलधन पूछ रहा है, कितनी धनराशि 4% रेट से 3 वर्षों में 840 हो जाएगा, यानी कि मूलधन दे रखा है 840 हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, हम पहले बोलते हैं फार्मूला। एसआई है, एसआई के लिए फार्मूला होता है पी धन इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ये हो गया ब्याज। और जब मिश्रधन निकालना हो तो पी प्लस एसआई, यानी धन प्लस ब्याज कर देना है। तो धन दिया ही रखा रहता है और एसआई हमको पता ही है, पी गुने आर गुने टी बटा 100। इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ए धन 840 और पी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर गुने टी 4 गुने 3 बट्टा 100। इससे हमारा धन निकल जाएगा फ्रेंड्स, वही इसका आंसर हो जाएगा। और इसको इतना नहीं करना है, तो हम बेसिक बता दिए फ्रेंड्स। अब देखिए, पर ईयर 4% का हम लोग ब्याज दे रहे हैं, यानी 4%, फिर नेक्स्ट ईयर उसका 4% हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर 4% हो जाएगा, यानी 3 वर्षों में वह धन 12% बढ़ जाएगी। यानी 100 रुपए का धन हो तो वह 112 हो जाएगी, यानी ओवरऑल धन 12% बढ़ेगा। यही हमको पता करना है। देखिए 840 हो रही है, 7000 तो धन होगा ही नहीं, मूलधन उससे कम ही होगा। अब देखते हैं 800, 800 का 12% बढ़ गया कि 96, ये 896 जा रहा है फ्रेंड्स, ये आंसर होगा नहीं। इसका 12% बढ़ सकते 84, ये आंसर होगा नहीं, 784 हो रहा है। अब बच गया, ये तो आंसर होने वाला है ही। इसका 12% निकाल देंगे तो 840 आ जाएगा फ्रेंड्स, यही इसका आंसर हो गया। कितना फास्ट बन गया। उसी तरह चलते हैं नेक्स्ट। 900 की राशि 6% मासिक ब्याज दर पर, 6% मासिक है दोस्तों, एक मंथ के लिए 6% का हिसाब लेना है। तो 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज, तो 6% हम मासिक लेंगे, एक मंथ में हिसाब करेंगे 6%, तो 12 मंथ में 12 छक 72%। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 900 रुपए की राशि है, 12 मंथ में इसका एसआई क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये देखिए, सीधे 72% हमको ब्याज मिल जाएगा, एक वर्ष ही है, तो 900 का हम 72% पता कर देंगे डायरेक्ट। तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 से 63 1 64, तो 648 इसका आंसर हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स फार्मूला पर बैठाना है, शॉर्टकट हो गया। अब कुछ लोग फार्मूला पर बैठाना चाहते हैं तो इस तरह बैठा सकते हैं। एसआई पूछ रहा है, एसआई इक्वल टू पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 होता है। तो ब्याज हमें दे रख नहीं, पता ही करना है ब्याज। धन दे रखा है 900, रेट हो गया, टाइम हम अगर वार्षिक ले रहे हैं 1 साल, तो रेट हो जाएगा वही 72%, बस 72। इसी का कैलकुलेशन कर देना है फ्रेंड्स, यही आंसर आ गया, वही चीज़ है। सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। 300 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए एसआई ज्ञात करना है, कितना होगा। धन है 3000 रुपए, वार्षिक रेट है 8%, 14 फरवरी से 15 अप्रैल तक का पूछ रहा है फ्रेंड्स। आधा फरवरी, फिर मार्च और आधा अप्रैल, तो करीब 2 मंथ का ब्याज पूछ रहा है फ्रेंड्स। 2 मंथ का एसआई कितना होगा। आई 8% है वार्षिक रेट, यानी 12 मंथ के लिए। तो 3000 का 8% निकालेंगे फ्रेंड्स, यह आ जाएगा 30 गुने 8, यानी 240 रुपए 12 मंथ का ब्याज हुआ फ्रेंड्स। 12 मंथ का ब्याज हो गया कितना, 30 गुने 8। हमें बताना है 2 मंथ का ब्याज, यानी इसका छठा हिस्सा बताना है। यहाँ से अगर 1 मंथ का ब्याज निकालेंगे तो 30 गुने 8 बट्टा 12। हमें बताना है 2 मंथ का ब्याज, 2 मंथ, तो 30 गुने 8 बट्टा 12, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, 2 मंथ के लिए। 2 छक 12, 6 पचे 30, तो 25 8 40 हो जाएगा आंसर। 40 हो जाएगा इसका ब्याज। डायरेक्ट यहाँ से
थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना सीखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। तो यही 1 वर्ष का 30 गुने 8 निकाले, यहाँ से 2 मंथ समझ रहे हैं, छठा हिस्सा 6 5 8 45 मान के पढ़ जाइएगा। थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है ये सब। सेम ये क्वेश्चन है, खुद बनाना है, आंसर दे रखे हैं, जितना भी हाईलाइट कर रखे हैं वो सब आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली, यानी 3 मंथ पर कैलकुलेशन करना है। तो 40% वार्षिक ब्याज दर से 2,40,000 रुपए 1 वर्ष में अर्जित सीआई कितना होगा। फिर से दे रखा है पी मूलधन का वैल्यू 2,40,000। ये क्वेश्चन करा चुके हैं सेम फ्रेंड्स पीछे, बट बता दे रहे हैं एक बार और। रेट क्या है, वार्षिक रेट है 40%। ये वार्षिक रेट दे रखा है फ्रेंड्स, 1 ईयर का जब हिसाब करेंगे तब। बट करा है त्रैमासिक करना है, 3 मंथ पर करना है। तो 12 मंथ पर करेंगे तो 10%, 3 मंथ पर करना है, यानी 12 मंथ का चौथा हिस्सा। 12 मंथ को 3 मंथ का टुकड़ा करेंगे, चौथा हिस्सा, तो रेट भी टुकड़ा कर देंगे, तो 40 का चौथा हिस्सा 10%, यानी कि 10% के रेट से हमें हिसाब करना है आर। और टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर है, 3 मंथ पर हिसाब करेंगे तो टाइम हो जाएगा 4 यूनिट। टाइम 1 ईयर ही है, बस टाइम का हम यूनिट पता कर रहे हैं, जितना जितना पर उसे संयोजित करना है। तो त्रैमासिक करना है, इसलिए टाइम 4 टुकड़ा है बटा, इसलिए 4 यूनिट टाइम को बोल रहे हैं। बस हमें रेट 10% और टी 4 मिल गया, इससे हम कैलकुलेशन कर लेना है। अब अमाउंट है हमारे पास 2,40,000। तो मिश्रधन बराबर धन इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, 10/100 का पावर टाइम, तो 4 होता है। यहाँ से मिश्रधन निकालते हैं, 2,40,000 गुने, शून्य से शून्य कट गया, एलसीएम लेंगे 11/10 आएगा, 11/10 गुने 11/10 गुने 11/4 बार हो जाएगा, गुने 11/10। नीचे का चारों शून्य से 4 शून्य खत्म। फिर सेम है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, जो भी मिश्रधन आएगा इकाई अंक 4 आएगा, और मूलधन का इकाई अंक 0 है। देखो जब माइनस करेंगे तो सी आई का भी इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हूबहू सेम ऑप्शन भी दिए गए थे और सेम डाटा भी दिए गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, तो कितना मिश्रधन होगा। तो फिर मिश्रधन पूछ रहा है, सीआई है, तो मिश्रधन इक्वल टू 1 प्लस R/100 का पावर टाइम, ये होता है फॉर्मूला। मिश्रधन बताना है। धन देखिए दोस्तों 90,625 है, 1 प्लस, अब देखिए रेट आर और टी पता करते हैं पहले। ये जो 8% दे रखा है यह वार्षिक ब्याज दर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कैपिटल आर कर लेते हैं। और टाइम दे रखा है कैपिटल टी 1 ईयर टाइम, बट अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं। अर्धवार्षिक का मतलब हो गया हर एक 6 मंथ पर ब्याज का कैलकुलेशन। तो 12 मंथ का ब्याज है 8%, जब 6 मंथ पर हिसाब करेंगे तो ब्याज हो जाएगा आधा, 4%, और टाइम 1 ईयर है। अब 6 मंथ का कितने यूनिट बनेगा, तो 2 यूनिट। टाइम का वैल्यू लेंगे 2, तो वही आर का वैल्यू लेंगे 4/100 और टाइम का वैल्यू लेंगे 2। इसी का कैलकुलेशन कर देना है फ्रेंड्स, वही आ जाएगा इसका आंसर। अब थोड़ा ऊपर बनाना बताते हैं, थोड़ा फास्ट में फ्रेंड्स। देखिए 8% ब्याज है, तो 4% लग रहा है, 6 माही कर रहे हैं, तो एक तो बता दिए इस तरह बना लेना है, कैलकुलेशन खुद कर लेना है। अब हम सेकंड मेथड बताते हैं, जो ऊपर ऊपर मार सकते हैं आंसर। 6 मंथ पर हिसाब कर रहे हैं तो रेट हमारा 4% लग रहा है, और टाइम 2 यूनिट में बच रहा है, एक टाइम 1 टाइम 2। देखिए 4% रेट है, तो फर्स्ट ईयर हम 4% लेंगे ब्याज, मतलब फर्स्ट 6 मंथ में। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में उस मूलधन का 4% लेंगे, फिर हमें जो ब्याज मिलेगा उसका भी 4% लेंगे। इसका 4%, 4 चौक 16, यानी 0.16% ये भी हम लेंगे, तो पूरा इतना धन बढ़ने वाला है। यानी जो भी मूलधन दे रखा है वो 448 और 1.16,
यानी वह धन कुल इतना बढ़ जाएगा, वही हो जाएगा उसका मिश्र धन। हम देखते हैं, डायरेक्ट पकड़ते हैं मूलधन देख के जो इतना बढ़ाने पर किस ऑप्शन के हम नजदीक पहुंच रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 90,000 है, मतलब 90,625 है। तो अगर 90,000 है तो इसका 1% हो गया 9,000, और 8% निकालेंगे रखना हमारा 72,000, यानी करीब 72,000 समथिंग आने वाला है 8% का वैल्यू। तो 72,000 इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, 7,200, सॉरी 72,000 बोल रहे हैं, 7,200, तो 90,625 है हमारे पास। हम वहाँ 8% देख के 7200 समथिंग कुछ भी 20 30 40 50 जो आ जाए, ज़्यादा आने वाला तो है नहीं। 5 2 6 2 8, ये 97,825 गए। अब फ्रेंड्स 0.1, अब 0.16 बचा हुआ है, 1% से बहुत कम। तो इसका 1% जो दोस्तों है वो 900 होगा। अब 900 का करीब 0.16 निकालना है, तो वही 150 के आसपास जाएगा। तो 150 यदि और ऐड करते हैं तो 98,000 के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहा है दोस्तों, तो ज्यादा ही होगा। 98,000 के बिल्कुल नजदीक कौन है, तो सी नंबर, जिसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारी ये सब क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। जब ऑप्शन ही पूरा नजदीक हो, क्लोज्ड हो, तब तो कैलकुलेशन पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो इकाई अंक पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8500 हो जाती है, तो दी गई अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा बताना है। देखिए फ्रेंड्स, रेट दे रखा है 12%, 12% ब्याज से 3 ईयर में वो राशि यानी कि मिश्रधन दे रखा है 8500 रुपये हो जाती है। तो ऐसा ही बताना है क्या होगा, ये तो मिश्रधन दे रखा है, तो फार्मूला भी बैठा सकते हैं दोस्तों। एक फास्ट कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे, पहले फार्मूला बैठा लेते हैं। तो मिश्रधन इजकल टू पी प्लस एस आई, तो मिश्रधन है 8500, पी हमें पता नहीं है, एस आई है पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 होता है फार्मूला। तो पी कॉमन लेंगे, 1 प्लस आर गुने टी 12 गुने 3 बट्टा 100। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पी का वैल्यू निकलेगा। जब पी निकल गया, हम रेट और टाइम जान रहे हैं, तो सिर्फ एस आई निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा वही उसका आंसर होगा। एक तो ये हो गया दोस्तों। अब इसका शॉर्टकट बताते हैं। ये पर ईयर फ्रेंड्स 12% बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष में 12 24 36, यानी 3 वर्ष में वह धन 36% बढ़ जाएगा। यानी यदि 100 रुपये है हमारे पास मूलधन, तो होने वाला है 136। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो गया। ये 136 का वैल्यू दे रखा है 8500 रुपये, ठीक है। हमें सिर्फ ब्याज बताना है, तो ब्याज तो सिर्फ 36% हो रहा है, 12×3 = 36, तो 136 का वैल्यू हमें 8500 मिल रहा है मिश्र धन। तो हमें बस 36 का वैल्यू बताना है कितना होगा फ्रेंड्स, बस यही आंसर हो गया, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो एक का वैल्यू 8500 बट्टा 136, और हमें 36 का बताना है, इसे कैलकुलेशन कर लेना है, वही आंसर हो जाएगा। इसको बस कट कुट करना है थोड़ा फास्ट में, इसको कट करेंगे 4 से, 4 नमा 36, 4 से करेंगे 25 9 34, देखिए 17 दूना 17 पचे 85 500, 17 दूना 34 2, ऐसे इसको काटेंगे तो 250, तो 250 गुने 9 2250 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 3% रेट की दर से 1380 रुपये निवेश की। 3 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, 1380 रुपये है, 3 वर्ष का रेट चल रहा है, 3 वर्ष में 3×3 9%, 9% हमें ब्याज मिल जाएगा टोटल। हमें पूछ रहा है धनराशि कितनी हो जाएगी मिश्र धन, यानी कि 9% अमाउंट बढ़ जाएगा। पहले जो भी था इसे 9% बढ़ा देना है। इसका 9% कितना निकलेगा, 9/100 करते हैं, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 3 27 और 7 34 के 4 हाथ में 3, 9 1 9 3 12, 124.2 आया, ये हो गया ब्याज।
और 1380 रुपये हमारे पास ऑलरेडी थे ही। दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 1504.2। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूला पर बैठाइए, उससे ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 4 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा बताना है। 2 वर्षों में वह राशि हो रही है 1250 यानी मिश्रधन है। 4 वर्ष में वह राशि हो जा रही है 2000, यानी 2 वर्ष में के गैप में यह राशि कितना बढ़ गई, अंतर निकालते हैं 750 आ रहा है, यानी 2 साल में 750 रुपया बढ़ रही है, मतलब इतना ब्याज हो रहा है, 2 वर्षों का ब्याज हो रहा है, तब तो उतना बढ़ा। तो 1 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, इसका आधा 375 रुपये हमें 1 वर्ष का SI प्राप्त हो गया। तो देखिए 2 वर्ष में 750 SI मिल रहा है, जब 2 वर्ष में रुपया बढ़ के 1250 हो रही है तो 750 हमें SI मिल रहा है, तो यानी वो धन 500 रुपये होगा। यानी धन क्या था 500, तो 2 वर्षों में 750 बढ़ के 1250 हो गई, फिर 2 वर्षों में 750 और बढ़ के 2000 हो गई। हमें रेट बताना है, तो 500 रुपये की राशि पे 1 वर्ष में कितना ब्याज ले रहा है 375। तो जो भी 1 वर्ष का ब्याज होता है वह मूलधन का जितना परसेंट होता है वही उसका साधारण ब्याज होता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 375 और धन है 500, तो 375 500 का कितना परसेंट है वो बता देना है, गुने 100। इससे ये खत्म, 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब भाग देंगे तो करीब आ जाएगा 75। तो 75% इसका आंसर होने वाला है, 75% के रेट से चल रहा है। सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8640 हो जाती है, तो समान राशि का 2 वर्षों का SI बताना है कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, रेट क्या दे रखा है 20%, टाइम 3 वर्ष में वो अमाउंट 8640 होती है। सब फार्मूला पर ही बैठा के बना सकते हैं फ्रेंड्स, बट फार्मूला ना बता रहे हैं, सब बेसिक बताएंगे हर एक चैप्टर का, तो हर एक बात बताएंगे। लॉन्ग वीडियो बनेगा फ्रेंड्स, पूरा कंसेप्ट समझाने में टाइम लगेगा। देखिए 20% साधारण ब्याज है, पर ईयर 20% ब्याज हमको मिलना है, तो 3 साल में 20 गुने 3 यानी 60% हमको ब्याज के रूप में अमाउंट मिल जाएगा। ये क्लियर। यदि 100 रुपये धन हो और 60% हमको ब्याज मिले तो वह धन 160 हो जाएगी बढ़ के। यही 160 बढ़ा हुआ धन का वैल्यू दे रखा है 8640। हमें बताना है 2 वर्षों का SI, तो पर ईयर 20% है, 3 वर्षों का SI है 60%, तो 2 वर्षों के लिए SI कितना निकल जाएगा, उसका 40% ही उसका SI हो जाएगा, यानी 100 का 40 SI होगा। 160 का वैल्यू दे रखा है इतना, एक का वैल्यू 8640 बट्टे 160, हमें बताना है बस 40 का वैल्यू, 0 से 0 का, कि 2 वर्ष का बताना है, 4 चौक 16, इससे इसको काट देना है, तो 2160 में कट रहा है, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर। सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स बता चुके हैं, खुद इसको बनाइए। इसका आंसर है ए नंबर दे रखा है 300, खुद बना के देखिए। जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित CI और SI के बीच का अंतर इतना है, तो मूलधन बताना है। सेम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसे भी खुद डील करना है। 2 क्वेश्चन आ गया, फिर से बता देते हैं। देखिए 10% रेट है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है 3 वर्षों के CI SI का, धन P इंटू R बट्टा 100 का पावर 2 इंटू 300 प्लस R बट्टे 100। इसमें सभी को रख देना है, डिफरेंस 217 है। P रेट दे रखा है 10 है, तो 100 2 इधर 300 प्लस 10 बट्टा 100,
इसका कैलकुलेशन कर दीजिए फ्रेंड्स, वही आ जाएगा आंसर। इसमें बस एक चीज और बताना हम चाह रहे हैं, बस वो ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर। अक्सर CISI में रेट 10%, टाइम 3 आपको मिलते रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी मिलते रहेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अगर अमाउंट हम 1000 मानते हैं, रेट क्या है 10%, तो फर्स्ट ईयर 100 रुपये ब्याज, नेक्स्ट ईयर मूलधन पर ले लिए 100 रुपये ब्याज, अब नेक्स्ट ईयर मूलधन पर लिए 10%, 100 ब्याज, फिर ब्याज पर भी ब्याज लेना है, 100 का 10%, 10। थर्ड ईयर चलते हैं, मूलधन पर ब्याज लिए 100 रुपये, अब इन तीनों जो ब्याज मिला है ब्याजों पर ब्याज लेना है, तो 100 का 10%, 10, इस 100 का 10%, 10, इस 10 का 10%, 1। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा क्या आया, ये पूरा आ गया दोस्तों CI 1, 2, 331, यानी कि 1000 रुपये था, रेट 10% और टाइम 3 हो तो 331 क्या निकलता है CI। ठीक है, और ये जो 300 है फ्रेंड्स, ये होता है SI, ये हो गया SI, ये है 300, और CI SI के बीच का अंतर ये हो गया दोस्तों 10, 32, 31 का माइनस, यानी कि 31। हम बस यही बताना चाहे फ्रेंड्स, इसमें जब रेट 10% और टाइम 3 वर्ष हो तो सीधे CI और SI का अंतर क्या निकला 31, जब 1000 अमाउंट हो, यानी 1000 अमाउंट हो तो अंतर क्या है 31, 31 इजिकल टू 217 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू 7, 1000 रहता है तो 1000 का वैल्यू 7000, 7000 इसका हो जाएगा आंसर। देखिए हम सबको मतलब फ्रेंड्स ध्यान रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट ये अक्सर आते रहता है इस तरह, इसको ध्यान रखिए। और नहीं, और अदर डिजिट बदल के आ रहा है, फटाफट निकाल लीजिए क्या अंतर होगा, बस बना लेना है। सेम क्वेश्चन ये है, वही 3 वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब ऑप्शन सही, डिजिट सही, फिर 10% है 3 वर्ष के लिए, 31 का वैल्यू है 186, तो बस 1000 का वैल्यू बता देना है। 18 नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8400 हो जाती है SI पर, तो समान राशि पर समान दर में मतलब 1 वर्ष का SI क्या होगा। वही क्वेश्चन है, सेम बता चुके हैं पीछे। 20% वार्षिक रेट है, 3 वर्ष में वह अमाउंट पर 60% का ब्याज मिलेगा, यानी 100 धन है तो 160 हमें क्या मिलेगा मिश्र धन, 60 का ब्याज था, यही 160 का वैल्यू है 4800 रुपये। हमें बताना है 1 वर्ष का SI, 3 वर्ष का SI 60%, यानी 60 100 पर 60, 1 वर्ष का SI 20% है, यानी 100 अमाउंट है तो बस मात्र 20 होगा उसका SI। यहाँ से 1 का वैल्यू 4800 बट्टा 160, हमें बताना है 20 का वैल्यू, तो गुने 20 कर देना है, इसी को कट कुट कर दीजिए, 16 3 48, 30, 30 गुने 20, 600 रुपये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वार्षिक साधारण ब्याज के किस दर पर रेट पूछ रहा है, कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाएगा, स्वयं का तिगुना यानी 1 का क्या हो रहा है 3, यानी 2 एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब 2 हमें ब्याज मिल रहा है, तो रेट बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज 2 मिला, कब 3 गुना हुआ था, धन तो 1 ही था, हमें रेट बताना है, और टाइम है 8 वर्षों में, बटे 100, इसी का कैलकुलेशन कर देना है फ्रेंड्स, आ जाएगा आंसर। 4 दूना 4 से 25, 2 से 2 खत्म, रेट आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वार्षिक रूप से संयोजित होने पर होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना होता है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना होता है। इसका एक कंसेप्ट समझिए फ्रेंड्स, CI के लिए अगर कोई राशि ए है, अगर ये 2 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो 2 वर्ष और चलेगा ये राशि और 2 गुना होगा, बोले
2 वर्ष और चलेगा तो ये राशि और दोगुना होगा 8। यानी सेम टाइम पीरियड में यह अमाउंट सेम बढ़ता है। यानी कि यदि यह धन 2 वर्षों में ओवरऑल सीआई में 20% की वृद्धि होती है, तो नेक्स्ट 2 ईयर में यहाँ से फिर 20% ही बढ़ेगा। जैसे 1000 रुपए है, अगर 2 वर्ष का सीआई चला, अगर ये 20% बढ़ने का बात बोल रहे हैं, 2 वर्ष में यह 20% सीआई बढ़ जाता है, यानी 1000 का 20% 200, यानी कि रुपये बढ़ के हो गया 1200 2 वर्ष बाद। फिर हम पूछेंगे और 2 वर्ष बाद क्या होगा, यहाँ से 20% और बढ़ेगा, तो 1200 का 20% 240, यानी कि ये अमाउंट 240 में ऐड करेंगे 1440 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 वर्ष में 20% और बढ़ेगा, इस तरह हमेशा बढ़ते रहता है। ये क्वेश्चन, इस कंसेप्ट ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम देने वाले हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन में कहा वह राशि जो है 10 साल में दोगुना होती है। 1 का क्या हो गया 2, ये है 10 साल में। आप ही बताइए नेक्स्ट 10 साल यदि हम और चले तो राशि कितना होगा और दोगुना 4 हो जाएगा। 10 साल और चले, यह राशि और दोगुना 4 का 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 वर्षों में वह राशि दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि 4 गुनी हो जाएगी। 1 का 4 कितने वर्षों में हो जाएगा 20 वर्षों में। यह इसका आंसर हो जाता है। और कंसेप्ट है बताएंगे जब इसका चैप्टर वाइज हम बेसिक समझाने का कोशिश करेंगे, बताएंगे, उस वक्त सारी डिटेल में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।